अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शाहजेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, इस वक्त तीफी बट का इशू जो है वो एक और नया मोड़ जो है वो पकड़ता जा रहा है। और जो मोहसिन बेग की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई, खास करके जो आज यानी आज हम 24 अक्टूबर को ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आज के दिन जो है वो पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख। अस्सलाम वालेकुम नुमान शाह। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। शुक्रिया। नुमान साहब, तीफी बट्स जो मर्डर हुआ या फिर वो जाली पुलिस मुकाबला था या वो पुलिस मुकाबला था, वो कुछ भी था, लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बातें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ जो है वो मर्डर इनके भी हुए उनके भी हुए और एक मैच जो है वो 50% जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सी क्या सराइयाँ ऐसी भी सुनने में आ रही हैं कि क्या अब सुलह हो जाएगी। और जो आज सीसीडी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो आप क्या देखते हैं? शाहजेब, पहले तो बहुत शुक्रिया। देखिए, तीफी बट के कत्ल के बाद जो है वो आप कह सकते हैं मावराए अदालत कत्ल था या मुबैना पुलिस मुकाबला था। सीसीडी के अब तक जितने भी मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं, तीफी बट का मुबैना पुलिस मुकाबला उन सब पर भारी था। इसके बाद जो इम्पैक्ट एक गया मार्केट में कि सीसीडी किसी को भी, चाहे वो कितना ही बड़ा कोई नामवर शख्सियत क्यों नहीं है, अगर वो किसी जुर्म में मुलव्वस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगी। इसके बाद मोहसिन बेग, जो कि एक सीनियर साफ़ी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी क्लोज समझे जाते हैं, उनकी तरफ से जो इंटरव्यू सामने आया, उन्होंने जो बातें की, उससे सीसीडी और जो आईजी पंजाब हैं उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। एक भाम पैदा हो गया क्योंकि उन्होंने ये बताया। क्या ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए? शाहजेब, उन्होंने ये बताया कि तीफी बट जो ख्वाजा तारीफ गुलशन है, ये उनके 30 साल पुराने दोस्त थे। बिल्कुल। और उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि 2 दफ़ा जो उनका रेड वारंट जो है वो कैंसिल करवाया, वो मैंने करवाया था। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरा बड़ा क्लोज जो है वो उनके साथ ताल्लुक़ था, वो जब बैरून मुल्क थे मेरी उनसे बात होती रहती थी। उसके बाद जो उनके मरहूम बहनोई थे जावेद भट्ट साहब, वो इंतहाई शरीफ आदमी थे, मेरी उनकी भी मुलाकात थी। जावेद भट्ट मरहूम मुझे हर वक्त कहते थे कि इनकी सुलह करवा दे दो ख़ानदानों की। कहते मैंने फिर उसके लिए कोशिश शुरू की। मैंने आईजी पंजाब को कहा कि डॉक्टर उस्मान अनवर को कि इनके जो बच्चे हैं ये तीफी बट के, वो सारे बैरून मुल्क पड़े हुए हैं, आप उनको इस मुकदमे में शामिल ना करें, वो वहाँ पर यहाँ पर पाकिस्तान में होते ही नहीं है। कहते उसमें हम आईजी पंजाब ने मुझे कहा जी अच्छा करते हैं। मैंने किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना था, मैं बाहर चला गया और मैंने जावेद भट्ट साहब को कहा कि आप आईजी पंजाब को मिल लें। कहते वो आईजी पंजाब को मिले, आईजी पंजाब साहब ने आए बाएं शाएं किया और वो उठ के चले गए। इतने में जावेद भट्ट साहब की जो है किसी ने आईजी पंजाब के कमरे में तस्वीर उतार ली। आईजी पंजाब के कमरे में जावेद भट्ट साहब की फोटो खींच ली गई। नुमान साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जब हम भी बतौर क्राइम रिपोर्टर ना के एक आम शहरी जाते हैं तो वो फ़ोन हमारे जो है वो जब्त कर लिए जाते हैं। आईजी पंजाब के दफ्तर में तो दाखिल होना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और वहाँ पे फ़ोन जब सबके जब्त कर लिए जाते हैं, इतना आसान काम किसके लिए था कि जो वहाँ पे बैठा जो फोटो? देखिए, जिस तरह आईजी पंजाब के कमरे में आके जिसने तस्वीर उतारी ना, ये तो वो जावेद भट्ट मरहूम ही जानते हैं या आईजी पंजाब जानते हैं, लेकिन ये उनके दफ्तर का कोई बंदा होगा क्योंकि बाहर से कोई तस्वीर आके उतार नहीं सकता। और आईजी की जुर्रत किसकी? आईजी के कमरे में भी इस तरह नहीं जा सकता क्योंकि कोई पुष्टपनाही पीछे से हासिल थी या पहले का कहा हो कि आप फोटो खींच लीजिएगा, ऐसा कोई बात? वल्लाह आलम, इन सवालात का जवाब आईजी पंजाब ही दे सकते हैं कि वो तस्वीर क्यों उतारी गई। लेकिन बकौल मोहसिन बेग के कि मैंने उस पर शदीद एहतजाज किया। मेरे पास वो आज भी मैसेजेस मौजूद हैं जिसमें आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को मैंने कहा कि ये क्या तरीका है, और फिर उन्होंने कहा कि जिस चीज़ का मुझे शक था वही हुआ। 1 माह बाद जो है जावेद भट्ट को कत्ल कर दिया गया। और इशारा जो है वो इस तमाम तर बात के पीछे किस तरफ है, वो मोहसिन बेग एक तरह से वो बता गए। उसके बाद उनका ये कहना था कि देखिए, फिर मुझे जो है, क्योंकि वो मरहूम मुझे कहते थे कि इनकी सुलह करवा दें, तो मैंने ख्वाजा तारीफ और तीफी बट को मना किया कि आपने बदला नहीं लेना, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि उनका बहनोई मर्डर हुआ था। तो मीनवाइल पंजाब के एक सिटिंग मिनिस्टर हैं सुहेल शौकत भट्ट साहब, उनसे मेरा रब्ता होता है। वो मेरे पास इस्लामाबाद आए, उन्होंने मुझे आके कहा जी सुलह की बात करें। तो मैंने तीफी भट्ट साहब से सुलह की बात की और उन्होंने फिर मुझे गो हेड दिया कि जिस तरह आप कहते हैं, मेरे बहनोई की भी एक ख्वाहिश थी
तो उसके बाद कहते हैं मैंने इमरान किश्वर साहब से मेरी बात हुई, डीआईजी से, उन्होंने मुझे मौसब का नंबर दे दिया। अमीर मौसब का नंबर अमीर दे दिया, जो मौसब कि अमीर बिलाज के छोटे भाई हैं, जो कि उनके मुद्दई भी हैं। अमीर मौसब को कहते हैं मैंने कॉल की कि दुबई में कि यार तुम इनकी ये जो है तुम्हारा भाई मर्डर हुआ, इधर से इनके बहनोई मर्डर हो गया, तो तुम लोग सुलह कर लो, मैच बराबर का हो गया। तो उन्होंने लिहाजा कहा, अमीर सुलह मौसम ने कहा कि मेरे भाई को क्यों कत्ल किया गया। उनका यार मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। मोहसिन बेग साहब ने कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जवेद भट्ट को तुमने क्यों कत्ल करवाया तो फिर बात इसी तरह चलती रहेगी, सुलह की तरफ नहीं आएगी। फिर सुहेल शौकत भट्ट साहब जो है वो दुबई गए, ये खबरें हमने पहले भी दी थी, और लेकिन वहाँ पर इनकी कोई बात नहीं बनी मौसम की। उसके बाद कहते हैं कि ये बात ख़त्म हो गई। फिर अब ये जो ख्वाजा तरीफ और तीफी भट्ट का हुआ ये पुलिस एनकाउंटर, उसकी कहते हैं मैंने पूरा मोहसिन बेग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये सारा का सारा जो एनकाउंटर हुआ था ये प्री प्लान्ड था। देखिए ये मोहसिन बेग की तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए हैं, लेकिन हम तो डॉक्यूमेंटेड देखते हैं जो उसकी एफआईआर दर्ज हुई कि जिस तरह ख्वाजा तरीफ और तीफी भट्ट को इंटरपोल के ज़रिए दुबई में गिरफ़्तार किया गया, दुबई में गिरफ़्तार करने के बाद कराची लाया गया, कराची से लाहौर की जो सीसीडी की टीम थी, डीएसपी सीसीडी मॉल्टन हसनैन हैदर और उनके साथ एक दो और उनके सिपाही थे, वो ला रहे थे, तो रहीम यार खान के पास उनके मुबैना तौर पर साथियों ने उनको छुड़वा लिया। पहले ये 2 एफआईआर ने क्योंकि दर्ज हुई, एक एफआईआर में ये कि छुड़वा लिया, उसके बाद आगे जाकर जो है वो सीसीडी ने ही नाका लगाया हुआ था, जहाँ पर उनका क्रॉस फायरिंग को 20-25 मिनट हुई, तो उसमें जो है जो शख्स मारा गया उसकी शनाख्त तीफी भट्ट के नाम से। जब ये कोई पुलिस मुकाबला होता है तो वहाँ पे कोई फोरेंसिक साइंसेस की टीमें तो जाती होंगी, शवाहिद इकट्ठे करती होंगी, जो स्टेटमेंट लिखी जा रही है, क्या वाकई कोई आया था, कितनी फायरिंग हुई, कितनी गोलियां वहाँ पे चली, इस वाकये में कुछ ऐसा नहीं हुआ? देखिए शाहजेब, कि इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि क्या तीफी भट्ट का मर्डर या जो उनका पुलिस मुकाबला था वो एक नंबर था या नहीं? देखिए शाहजेब, ये तो अब उनकी फैमिली पर डिपेंड करता है, लेकिन इस केस को मोहसिन बेग जिस तरह टेकअप कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो पूरा इसका केस प्रॉपर बनाकर इंटरपोल को भी भेजेंगे, यूएई गवर्नमेंट को भी भेजेंगे कि आप लोगों ने जिस शख्स को यहाँ पर हवाले किया था पुलिस के, उन्होंने तो बल्कि वर्ड यूज़ किया बुचर्स के, उन्होंने कसाईयों के हवाले किया था, उन्होंने जिसके हवाले किया था, इस तरह लाकर उनका एनकाउंटर हो गया, उनको अदालत में पेश ही नहीं किया गया। तो ये तो वो अब स्ट्रॉन्ग केस एक बनाकर वहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पर अगर वो कोई केस बनाकर देते हैं तो उसमें फिर फर्दर पता चलेगा कि उसकी कोई जुडिशियल इंक्वायरी होती है, या जिस तरह एक जो लॉ बना हुआ है कि किसी भी जो सीसीडी का पुलिस मुकाबला है उसकी इंक्वायरी एफआईए भी कर सकती है, तो शायद इसकी इंक्वायरी जो है मुझे लगता है कि आगे चल के अगर मोहसिन बेग साहब जो है वो फर्दर इस केस को आगे लेके जाते हैं, वो इंटरपोल को कहते हैं कि तुमने ये बंदा बुचर्स के हवाले किया था, ये तमाम तर तफसीलात हैं, इस बंदे का यहाँ पे पाकिस्तान पहुँचते ही कत्ल किया गया, ठीक है, तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो है आपकी पुलिस, उस पर क्या असरात पड़ेंगे कि क्या आगे से इंटरपोल इनको वो बंदे इनके हवाले किया करेगी जो मायदा हुआ है? किस हद तक खतरे में पड़ सकते हैं? ये शाहजेब अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हमारे जिन ज़्यादातर जो हमारा मिडल ईस्ट है वहाँ पे तकरीबन तमाम कंट्रीज़ के साथ हमारे एक मुआहिदा साइन है कि हमारे जो इश्तिहारी मुलजमान होंगे वहाँ की पुलिस की मदद से हम गिरफ़्तार करेंगे अगर, तो वो हमें दे देंगे। तो अगर कोई मोहसिन बेग इस तरह का केस तैयार करते हैं जिस पे उनकी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, तो ये भी पॉसिबल है कि मिडल ईस्ट में हमारे जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं वो कैंसिल भी हो सकते हैं, या फिर उनका तरीक़ाकार उस तरह का होगा जिस तरह के यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर कोई रेड वारंट किसी का जाता भी है तो वहाँ की मुकामी अदालत जो है वो फैसला उसका करती है कि अगर इसकी जान को ख़तरा नहीं है तो उसके हैंड ओवर वो कर देगी उस पुलिस के, अगर जान को ख़तरा है और उसका कोई पीछे कोई यहाँ पे सियासी मुखालफत है या कोई उनकी दुश्मनदारी है या कोई इस तरह के मामला है तो वहाँ की गवर्नमेंट नहीं देती।